नमस्कार, मैं रीशु कुमार आपके बीच फिर से एक बार आज इस दिवाली एवं बाल दिवस के मौके पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सभी को मेरे तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मैं बाल दिवस के मौके पर वैसे सभी बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मेरे द्वारा की गई हर एक बात आपको आपके कर्म क्षेत्र में कुशल बनाने की कोशिश होगी। और आई थिंक मैं आपके प्रॉब्लम को इसलिए अच्छे तरीके से समझता हूं क्योंकि मैं कहीं एक टीचर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं एक स्टूडेंट भी हूं। तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या मेरी भी समस्या थी या है। हर एक समस्या में मैं आज खुद को रखकर बात करने वाला हूं। और यहाँ मैं आप हो तो जब भी मैं अपने आप को एज ए एग्जाम्पल दूंगा तो आप अपने आप को वहां पे समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ वर्ड दैट यू शुड बी अ मास्टर ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, एंड you can be a master by facing a problem and by facing a challenge every day from your relevant field and by doing that work regularly. और यहाँ मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी यह कोशिश होगी कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ूँ उसका मास्टर बन जाऊँ, और यह हमारे नित्य प्रयास तथा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही संभव है। किसी भी एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक क्रैक करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो यह हो सकते हैं। सबसे पहला उस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना, दूसरा उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देना, और पढ़ाई इस तरीके से शुरू करना कि तय सीमा के तहत हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। जब आप पढ़ाई चालू करोगे तो उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होगी। वो बाधाएं कुछ इस तरीके से हो सकती है कि पढ़ाई के अनुसार आपको माहौल न मिले, दूसरा ये हो सकता है कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी ना हो, तीसरा ये हो सकता है कि आप कभी कभी हताश हो जाएं, चौथा ये हो सकता है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, जिसके बारे में बहुत लोग बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज मैं इस बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करना चाहूँगी कि कैसे सिलेबस को समझे। जो छात्र एवं छात्राएं किसी स्कूल या कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं तो उनके पास ऑलरेडी मेंटर्स होते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ एजुकेटर्स, तो उनको सिलेबस समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले वो यह काम करे कि वो अपने सिलेबस का हार्ड कॉपी कहीं से प्राप्त करें, चाहे वो नेट हो सकता है माध्यम, चाहे वो फ्रेंड हो सकते हैं, चाहे वो उनके आसपास के लोग हो सकते हैं। तो वो कहीं से अपने सिलेबस का हार्ड कॉपी प्राप्त करें, फिर उनको वो पढ़ें और उनको एनालाइज करें, और उसके बाद वो उस पर्सन्स को ढूंढें जो इस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक क्रैक कर चुके हैं, या वो बंदा जो किसी के गाइडेंस के तहत इसकी तैयारी कर रहा हो। तो आप उससे फिर आप अपने सिलेबस के बारे में सलाह ले सकते हैं, और फिर अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप अपने सिलेबस के मास्टर बन जाएं। अदरवाइज अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने सिलेबस को ऑन द मार्क्स बेसिस पे प्रायोरिटाइज करें, और पहले जो ज़्यादा मार्क्स वाले पोर्शंस हैं उसको पहले कवर करें। अब जब सिलेबस तैयार हो चुका है तो दूसरा जो हमारा स्टेप था कि आप पढ़ाई करना चालू कर दें, और पढ़ाई करना चालू कर दे, यह ध्यान रखते हुए कि तय सीमा के तहत आपको सिलेबस खत्म करना है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना टाइम टेबल पर मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शेड्यूल पे बनाना बंद करें कि भाई हमको 1 घंटे मतलब कि आज ये 2 घंटे पढ़ना है, ये 4 घंटे पढ़ना है, ये 5 घंटे पढ़ना है। आप क्या करें कि आप तय करें कि ये पोर्शंस है, इतने इतने पोर्शंस है, इतने पोर्शंस हमको इतने दिन में ख़त्म कर लेना है, और उसके हिसाब से आप पर डे का शेड्यूल बनाएं। जैसे कल का अगर हमको शेड्यूल बनाना है तो आज सोने से पहले हम उसका शेड्यूल बना लेंगे, और शेड्यूल इस तरीके से बनाएं कि आप उस सिलेबस को तय सीमा के तहत आप खत्म कर दो। और एक कोशिश करो कि दिन की शुरुआत आप सिलेबस इस तरीके से बनाओ कि दिन की शुरुआत पेन और कॉपी से करो। उठते ही पेन एंड कॉपी लो और कुछ भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो जो जिसमें आपको बनाने में मज़ा आता हो। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस वो आपके आलस को भगाने के लिए वो करना है, वो बस आपके आलस को भगाने के लिए करना है, और आपको पढ़ाई के साथ जुड़ने के लिए वो चीज़ करना है। और आप अपना वीकली इवोल्यूशन भी करें, और उस अनुसार आप अपने पढ़ाई की रफ्तार को घटा या बढ़ा सकते हैं। शेड्यूल इस तरीके से बनाना है ताकि आपके रिवीजन को भी प्रॉपर टाइम मिले, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो की ऑफ सक्सेस होता है, तो रिवीजन को निगलेक्ट नहीं करना है। अब जब आप एक बार पढ़ाई करना चालू कर दिए तो आपको बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होगी, जिसमें मैंने सबसे पहले रखा था कि आपको इन्वायरमेंट उस तरीके का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले
बहुत सारे स्टूडेंट्स के माहौल के कारण दिक्कत हो सकती है, और सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे वर्क भी करने होते हैं घर के। देन आई वॉन्ट टू से यू समथिंग दैट जस्ट डिसाइड योर प्रायोरिटाइज एंड देन डू दैट फर्स्ट। अगर लग रहा है कि पढ़ाई किसी काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई काम आपके बिना हो सकता है, तो आप अपने पढ़ाई पे पहले ध्यान दें और उस काम को बाद में करें। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपने किसी चीज़ को यस कहा है, देन यू विल हैव टू से नो टू द अदर वर्क ऑल्सो। क्योंकि आपने किसी एक काम को अगर दिल से करना चालू कर दिया है, तो आपको दूसरे को ना कहना ही पड़ेगा। फिर जो दूसरा हमारा मेजर प्रॉब्लम था वो था कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जब आप नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बना रहे हैं, तब आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाएं कि आधा घंटा डे का फर्स्ट शेड्यूल, आधा घंटा आप वैसे पोर्शंस को दें, पढ़ाई से सबसे पहले शुरुआत करें और वैसे चीज़ को पढ़ना आप स्टार्ट करें जिसमें आपको मज़ा आता हो, लेकिन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बस आधे घंटे। उसके बाद आप जैसे कि ये कर लिए, फिर नेक्स्ट डे हम अगर किसी को अर्ली आवर में उठना है, तो उसके लिए आप अलार्म को अपने पास मत रखें, आप उसको थोड़ा दूर रखें ताकि आपको उठ के जाना हो और उसको बंद करना हो। तो इस तरीके से आप अपने कंटिन्यूटी को बरकरार रख सकते हैं। और मैं यह कहना चाहूँगा कि हाँ, आप डेली एक्सरसाइज को भी प्रायोरिटाइज कीजिए, एटलीस्ट कम से कम हाफ आवर। हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइमरी फोकस पढ़ाई है, हमें जिमर बॉय नहीं बनना है। तो आप एक काम कीजिए, आप आधे घंटे कम से कम पढ़िए, एक्सरसाइज कम से कम आधे घंटे कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, अपने को इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि अपना एनर्जी जो है वो पढ़ाई में एग्जॉस्ट करना है, ना कि वर्कआउट में एग्जॉस्ट करना है। तो आप लाइट एक्सरसाइज जैसे कि योगा वगैरह ये सब आप कर सकते हैं, मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद तीसरा जो है वो हताश हो जाना। जैसा कि ये हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते आप ये सोचो कि यार सिलेबस तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, मेरे से क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे। तो मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि फर्स्ट आपको तो 2 से 3 महीने आपको कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस फील नहीं होगा, तो आप हताश मत होइए, आप रेगुलर कंटिन्यू अपने चीज़ में बने रहिए, ठीक है ना। इससे और आपको इफेक्ट दिखेगा, वो मतलब कि पहले 2-3 महीने ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं दिखता है, लेकिन आप अपने में कंटिन्यूटी बनाए रखें। और यहाँ पे मैं एपीजे अब्दुल कलाम का एक लाइन आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। उनका कहना था कि अगर आपको कुछ रास्ता ना दिखे, तो आप अपने प्रयास का रफ्तार और तेज कर दें और मंजिल आपको दिखेगी। तो यहाँ घबराना नहीं है, ना आपको लाइन को चेंज करना है। ये नहीं कि आज ये कर रहे हैं, अरे यार हमको कुछ नहीं दिख रहा है तो हम दूसरा लाइन चूज कर ले, नहीं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित जब कर चुके हैं, तो आप उस पर कंटिन्यूटी बने रखें, और 2 से 3 महीने में आपको ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इससे हताश नहीं होना है। चौथा जो सबसे लास्ट था बट नॉट द लिस्ट प्रॉब्लम वाज दैट कि आप जो आपका अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स, तो उसको आप ओवरकम कैसे करें। तो इसका सबसे अच्छा ये हो सकता है कि आप अपने आप को किसी वर्क में इंगेज करके रखें, और यहाँ आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को पढ़ाई में इंगेज करके रखें, ठीक है ना। ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप कोई अपने फैमिली मेम्बर्स में से या अपने फ्रेंड में से या अपने टीचर्स में से किसी एक ऐसे राइट पर्सन्स को चुने जिसके साथ आप अपने सारे फीलिंग्स को आप शेयर कर सकते हो, अच्छे बुरे, ठीक है ना। और वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। देन आप किसी अपोजिट सेक्स की तरफ झुकाव आपका नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे एक शायद फनी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक कोशिश है जो आप करो, तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि आप जब भी किसी लड़के या लड़की को आप जब कॉल कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो या उसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसके नाम के आगे भाई, भैया, भाई, बहन, आप ये कह के ट्राई करो। तो बहन या दीदी ऐसे कह के ट्राई करो, तो आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। एंड थैंक्स, एंड आई होप ये वीडियो आपको अपने लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। एंड वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे, एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, सो बी मोटिवेटेड। थैंक यू।